जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस सारे रिकॉर्ड को आउट ऑफ रिकॉर्ड करने वाला है रामनवमी। अच्छा, हिंदू जागरण मंच के एक एक कार्यक्रम जी जिस समन्वय से चल रहा है ना जी, मैं कहता हूँ इससे समाज को सीखना चाहिए। हिंदू को दबाकर दूसरे को खुश रखना चाहोगे ये संभव ही नहीं है। परसों देखे नीतीश कुमार भी जी, ये मूर्ख आदमी है। जाकिर नाइक उसमें कोई बोल के दिखाए? सही बात है। सबको बागेश्वर धाम आसाराम जी फलाना सब वही दिख रहे हैं। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़े उसको छोड़ते नहीं। क्या बोलना चाहते हैं? जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आपके माध्यम से। जो बारात निकले थे इसकी मतलब कैसी योजना बनी थी इतनी जल्दी? योजना इसका मतलब शुरुआत कैसे मन में है कि बारात निकाला जाए इतने दिनों बाद? इसके ऊपर सच बता दें तो क्यों ना, महादेव का बारात है जी जी, जो हमारे देवता देवी देवता जी, तो स्वाभाविक महादेव का यात्रा था जी जी, तो सब वही कर रहे थे। ये आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, ये उन विरोधियों के लिए एक चुनौती का विषय है कि पहले तो युवक जगे थे, अब मात्र शक्ति जग गई है। सभी का, और आज हम आए हुए हैं हिंदू जागरण मंच के विशाल सिंह जी के घर। तो आज विशाल भैया से हम मिले हैं और इनसे बात करेंगे कि हिंदुओं ने जो इतिहास रचा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, और इसका दो जीता जाता उदाहरण है। एक महाआरती को लेकर के, श्री राम का महाआरती जो हुआ था प्रभु श्री राम का, और कल का जो महाशिवरात्रि को लेकर जो मतलब निकला था भव्य शोभा यात्रा उनकी बारात को लेकर के। तो ये दोनों ने किस तरह से शहर को या हिंदुत्व को मतलब सनातनियों को प्रभावित किया? देखिए, सबसे पहले तो एक जागृति पूरे देश में पैदा हुई। इसके लिए हम लोग कोई तो माध्यम है केवल जी, ये पूरा समाज कर रहा है। जैसे कि हम लोग तो आप देखे होंगे महाआरती में तो आप आए। जी जी जी, हम लोगों ने सोचा ही नहीं था इस तरीके से हिंदू समाज अपने समाज के लिए आगे आएगा। ये हम यही बार बार कहते हैं कि जो सदी है, तो पहले हम सुनते थे लेकिन आज ये महसूस कर रहे हैं। जो 21वीं शताब्दी है ये हिंदुत्व की शताब्दी है। और जो महाआरती हुआ, जो भगवान शिव का जो कल यात्रा निकला था बारात, और उसके बारे में तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि वो जब देवों के देव महादेव का यात्रा था तो सब वही कर रहे थे। हम लोग उसके ऊपर ना कुछ कहने लायक नहीं है, शब्द ही नहीं है कि उसको कैसे व्याख्या करे। कल की बारात में तो इतनी भीड़ उमड़ी थी और आपने बहुत सारा डांस भी किया। हाँ, हमारे ठीक ना, वो खुशी था। वो स्वाभाविक रूप से जी, जो हृदय से हिंदू होगा, वो जो हृदय से हिंदू था वो कल नाच रहा था जी। अब गांव से भी लोग आए थे ना, बहुत दूर दूर से आए। नाचे भी तो क्यों ना, महादेव का बारात है जी जी, जो हमारे देवता देवी देवता जी, तो स्वाभाविक था। वो उसमें कोई ये नहीं था कि वो क्यों नाच रहे थे, क्या इसके ऊपर हमको भी नहीं पता है क्यों नाच रहे थे। नेता नाचता है नहीं लेकिन नाच रहे थे। कल हम लोग सब वहाँ सब बाराती था, सब एक था। अच्छा, एक बात और बताइए कि जो बारात निकले थे इसकी मतलब कैसी योजना बनी थी इतनी जल्दी? योजना इसका मतलब शुरुआत कैसे मन में है कि बारात निकाला जाए इतने दिनों बाद? इसके ऊपर सच बता जी, महाआरती के बाद सभी कार्यकर्ता बहुत ये थे जी कि भाई निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। हमारे दो कार्यकर्ता हैं, दुर्गेश विजय, ये रिजिट थे उसका जी। तो हम लोग भी थोड़ा सस्पेंस में थे, निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। इस शॉर्ट नोटिस का कार्यक्रम जी, हम सच बोले तो मेरा अनुभव भी यहाँ गलत था कि इस तरीके से हिंदू समाज, हमको लगता था कि कभी कभी लगता था कि हिंदू सो जाता है जी, योजनाएं बनाता है, उसको पारित नहीं करता है। हमको लगता है कि खाली फेसबुक पे व्हाट्सएप पे केवल एक दो जगह है, लेकिन पिछले एक साल से जो मैं आपको फील कर रहा हूँ जी कि नहीं, स्वाभाविक रूप से हिंदू जग गया है। ये फील करने की जरूरत है। अच्छा, इसका कोई प्रशंसा के पात्र कोई है ही नहीं जी, इसकी सारी श्रेय समाज को जाना चाहिए। हाँ, तो हर तरह की मतलब गांव के लोग आए थे, महिलाएं भी कुछ दिखी हमको इस मतलब बारात में। बहुत सारी महिलाएं थी वहाँ पे जहाँ पे स्वागत किया गया था ना, तो वो सब मतलब ऐसा वो आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा, यही संदेश आप आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं। ये उन विरोधियों के लिए एक चुनौती का विषय है कि पहले तो युवक जगे थे, अब मात्र शक्ति जग गई है। हाँ, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि रात के समय महिलाएं एकत्रित होकर के इस तरह से महादेव का गीत गा रही थी। द्वार पूजा का हो गया या शादी में जो सांगा पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी का इतिहास था, लेकिन उसी इतिहास में झांसी रानी अहिल्याबाई और झांसी की रानी जी, उनका भी एक बड़ा गौरव इतिहास रहा है हमारे धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में। तो हम बीच के काल खंडों में 15वीं शताब्दी के बाद
वो एक शक्ति, जैसे कि जो एक शक्ति थी उसको हम लोग खोते चले गए थे। जी लेकिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो प्रेरणा थी उसके अनुसार जो हिंदू समाज को हम लोग एक करने के संगठनों के माध्यम से निकले, जी तो आज उस चीज़ को फील करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब माता हमारे साथ हो तो बेटा क्यों नहीं करेगा। एक बात और देखिए, कल बारात में अच्छा किस तरह से प्रशासन ने वो चुस्त दुरुस्त व्यवस्था किया था, हर तरह मतलब सैनिक तैनात थे, बिहार पुलिस को हो जाए, मतलब इन लोगों का कैसे क्या बोलना चाहते हैं? जिला प्रशासन को भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जी। आपके माध्यम से कि हम लोग अभी तक के कार्यक्रम में तो पुलिस का और प्रशासन का कोई मुश्किल झेलना नहीं पड़ा है। जी लेकिन इसके लिए जो भी प्रशासन के लोग हैं हम लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। जी मतलब हमारे शांतिपूर्ण माहौल के, देखिए हम हिंदू कभी झगड़ा किए ही नहीं और करते भी नहीं। जी हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़े उसको छोड़ते नहीं। छेड़े हम अभी छेड़ नहीं रहे, बस अपने काम को कर रहे हैं। और हाँ, लेकिन ये चेतावनी जरूर देंगे कि पहले वाला हिंदू नहीं रह गया है। एक तो दिख रहा है एकदम बिल्कुल नहीं है। हम आपके धर्म के खिलाफ, किसी दूसरे के धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ कोई बोले, हमारे धर्म के साथ, हमारे संतों के साथ, हमारे अन्य किसी चीज़ों के साथ, हमारे संस्कृति के साथ यदि खिलवाड़ होगा तो ये हिंदू समाज जब ये साबित कर रहा है क्या बोलेंगे। संतों का नाम लिए तो हाँ। बागेश्वर बाबा याद आ गए, है ना। बागेश्वर धाम को लेकर के जो इस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं और मतलब इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना। जब देश तो ऐसा हिंदुओं के साथ ही क्यों नहीं, होता है? जब देश में कोई नाम बड़ा होता है ना, जी तो उस नाम के साथ अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए लोग बोलते हैं। और ये हम लोगों की कमी है कि हम लोगों ने सबको इतना साहस तो जरूर दिया है जी कि तुम बोल पाओ। कल बोलिए ना, वो कौन है जो गया, भाग गया देश छोड़ के, सही बात है। ये क्या कहते हैं उसका नाम हुआ जाकिर नाइक, उसमें कोई बोल के दिखाए। सही बात है। सबको बागेश्वर धाम आसाराम जी फलाना सब वही दिख रहे हैं। अब पलामू का लेकिन हाँ, वो सदी बीत गया। जी मैं बार बार बता रहा हूँ, 21वीं सदी की शुरुआत अंगड़ाई ले रहा है 21वीं सदी। और मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कि इस अंगड़ाई में ही तुम्हारा जवाब है। जब बोलना शुरू करेंगे तो समझ लो क्या होगा। अब एक ही जवाब है इसका कि हिंदू जग गया है, अब सहने वाला नहीं है। अच्छा, महादेव का हर जगह शोभा यात्रा निकाला गया है बारात को लेकर के, मतलब हमने हर जगह देखा, जगदीशपुर में देखा, आरा में तो भव्य था, और पलामू का ले लीजिए, वहाँ पे रोक लगा दिया प्रशासन द्वारा। वहाँ पे रोक लगाया गया इसलिए ताकि और वहाँ पे केवल हिंदू को ही रोक लगाया गया, मुसलमानों को नमाज पे कोई रोक नहीं लगाया गया, ऐसा क्यों? इसके ऊपर बताते हैं। देखिए, जो वर्तमान सरकार की व्यवस्था है जी वो तुष्टिकरण के आधार पर चल रही है, और ये हमारी ताकत है कि हम लोग यहाँ वो ये नहीं कर रहे हैं। जी लेकिन हिंदू समाज को एक होकर जवाब देना होगा, क्योंकि कल परसों देखें नीतीश कुमार भी जी ये मूर्ख आदमी है। इनको बागेश्वर धाम के ऊपर भी इनको कुछ जी जी हाँ, ये बोले हैं हिंदू राष्ट्र के नाम से इनको नफरत हो रहा है। जी। तो इनके नफरत को अपना रिटायरमेंट ले और बस्ता बांध के घर पे आराम करे। जी ये अब देश की राजनीति भी बदल गई है। देखिए, स्वाभाविक दृष्टि से देखिएगा कि देश का चरित्र जिस तरीके से होता है, जी संविधान भी उसी तरीके से चलता है, कानून भी उसी तरीके से चलता है। तो आज देश का चरित्र हिंदुत्व के ऊपर है। हमको नहीं लगता है कि इससे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये तो मतलब इससे जो टकराएगा जी वो चूर चूर हो ही जाना है। अब उनको भगवान, हम यही कहेंगे, भगवान महादेव उनको सद्बुद्धि दे कि उनकी भी बुद्धि जागे। हाँ, वो मतलब ये देखिए, रामचरितमानस जो टिप्पणी हुआ तो उनको सुनाई नहीं दिया था, है ना, उसमें कुछ टिप्पणी नहीं किए थे, बोले हमको पता ही नहीं है। उनको तो वोट लेना है ना जी। अरे क्यों नहीं देखते हो यार, आज ये देश में हिंदू बहुलक है, लोकतंत्र भी वही कहता है, जो ज्यादा है उसी की सुनी जा रही जी। तो तुम किस तुष्टिकरण पढ़े हो? अरे आओ बात करो हिंदुत्व की, हम नहीं तुमसे बायस्ड हैं, लेकिन हम बात तो करना पड़ेगा जी। यदि तुम दूसरे को तुष्टिकरण मत करो, लेकिन इस नाते तुम चाहोगे हिंदू को दबाकर दूसरे को खुश रखना चाहोगे, ये संभव ही नहीं है। ये तो हिंदू साबित कर रहा है, उसमें हमारा आपका कोई श्रेय नहीं है, बिल्कुल ये समाज का श्रेय है जी। ये समाज को मिलना चाहिए और समाज इस पर तत्पर है। हिंदू समाजों को एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा, 2-3 सवाल और है हमारा, कि जो कल का जन सैलाब था, इसमें जो लोग हिस्सा लिए हैं, जो लोग नहीं हिस्सा लिए हैं, मतलब अभी भी कुछ लोग ऐसा है ना कि नहीं जाना चाहते, घर से निकलना नहीं चाहते हैं, मतलब अपना एक ईगो फील करते हैं कि हम नहीं निकलेंगे बाहर, है ना, तो वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो संदेश के प्रति पहले हम अपने कार्यकर्ताओं के प्रति बड़ा आभार देते हैं। जी। हमारे जो एक कार्यकर्ता, मतलब तो इस कार्यक्रम में हम लोग सोचे नहीं थे
मतलब अविश्वसनीय तरीके से कार्यक्रम सक्सेस हुआ। लगा कि सही में शिव जी का बारात निकला है। जी जी मतलब ऐसे ऐसे लोग थे जो कभी नाचना भी नहीं जानता, वो कल नाच रहा था। जी तो धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और देखिए कि मातृशक्तियाँ जब हमारे साथ आई, जी। कल हम उस यात्रा में ही कुछ छोटे छोटे बच्चे मिले। जी, बच्चे भी थे। हाँ हाँ, हम उनसे पूछे, मेरा क्यूरियोसिटी था कि उनसे जी। पूछे भाई कि पढ़ते क्या हो। जी तो बोला कि मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ, कोई 4th क्लास में। तुमको मम्मी पापा मना नहीं किए? जी, तो बोला कि नहीं, मम्मी पापा ही भेजे। बताइए, तो ये बहुत एक बहुत बड़ा बढ़िया संदेश। संदेश। जी 5 बच्चे ही थे एक, लेकिन शुरुआत तो हुआ जिसके माँ बाप भी अब हिंदू आयोजनों में भेज रहे हैं और ये समाज भी देख रहा है कि हिंदू आयोजन अनुशासित तरीके से हो रहा है। और आगे भी मैं हिंदू नवयुवकों से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि कोई भी आयोजन हो, वो जरूरी नहीं कि हिंदू जागरण मंच कर रहा है तो आप आइए, जी, कोई करे, कोई भी हिंदू आयोजन हो, आपको सूचना मिले, एक बार बढ़कर हिस्सा हाँ, लेना चाहिए। हिस्सा जरूर लीजिए। जी यही संदेश आपको आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। यही संदेश। आप आइए, मत देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं। हिंदू का आयोजन है, सारे विषमताओं, सारे मतभेदों को भूल कर, हाँ, उसमें कोई एक पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। नहीं। कोई यहाँ जरा सा भी देखिए, द्वेष, जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपना। ये तो सच्चाई है कि समाज में राजनीति जी है। जी राजनीति करने वाले हरदम करें। जी उनको देखते ना, आपदा में भी लोग अवसर तलाशते जी हैं। जी 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 तो राजनीति करने वाले हरदम करें। उनको भी शुभकामनाएं, उनकी राजनीति का लाभ मिल रहा है, हिंदू सही। समाज को लाभ मिल रहा है, वो करते रहे। जी। हम उनको शुभकामना देते हैं। जी जब आपको लगे जी कि नहीं भाई अब हिंदू पुनरुत्थान का काम है तो आप आइए, नहीं लगे तो आप कटाक्ष जी। कीजिए, लिखिए, जो करना है कीजिए। उसी में सफलता हमारा है ना। अरे भाई, प्रसिद्धि बढ़ेगी तो जी दुश्मन भी बढ़ेगा। वो राजनीतिक दुश्मन है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है जी जिसको भगवान भी पूरा नहीं कर सकते हैं। हम तो इंसान हैं। जी। एक आखिरी सवाल आपसे भैया ये होगा कि अब जैसे 2 यात्राएं निकली, 2 मतलब आयोजन आप लोगों ने किया, हिंदू जागरण मंच द्वारा 2 आयोजन हम लोगों किया। ने आयोजन नहीं जी। किया, समाज हाँ, ने। समाज ने जो 2 आयोजन किया। अब रामनवमी आ रहा है, तो रामनवमी को लेकर के हमारा आखिरी सवाल होगा, रामनवमी को लेकर कैसे विशेष तैयारी है आपको? हमको तो लगता है कि इस सारे रिकॉर्ड को आउट ऑफ रिकॉर्ड करने वाला है रामनवमी। अच्छा। इस रामनवमी के आयोजन में हमारे संगठन के वरिष्ठ सोना भैया, अन्य लोगों ने जो भी सहयोग करके, संघर्ष करके इस रामनवमी को आगे बढ़ाया है। जी तो आज हम लोग एक ही काम करते हैं कि अपने करके समाज को सौंप देते हैं। जी तो आज ये रामनवमी समाज का आयोजन है। जी। हमको लगता है कि जिस आयोजन में समाज लग जाए, ये भी एक इतिहास रच जाएगा और ना ये इस बार। हाँ, ये जगा हुआ हिंदू समाज जी। लग जाए, तो उसके ऊपर हम तो बोल रहे हैं कि अभी तक मेरी कल्पनाएं फेल होती रही, जी मतलब अकल्पनीय, जी। अद्भुत। हमको लगता है कि वो सारे रिकॉर्ड रामनवमी में टूटने वाले हैं। और इस बार हम लोग प्रयास करेंगे कि और बेहतर हो। हमारे हिंदू जागरण मंच के एक एक कार्यक्रम जी जिस समन्वय से चल रहे हैं ना, जी मैं कहता हूँ इससे समाज को सीखना चाहिए। कुछ जॉब करता है, कुछ नहीं भी करता है, कुछ पढ़ता है, लेकिन उसमें से भी समय निकाल के धर्म जी। के प्रति जो दे रहा हाँ है, हाँ, बच्चे भी आ रहे हैं, ये सब लोग। युग दृष्टा सोच है। जी। ये वाकई इसका भविष्य में फल दिखेगा। हमारे चैनल से जो लोग भी देख रहे हैं, मतलब आप सभी को बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं रामनवमी को लेकर के। और जो भी है आप आपने इतना समय दिया, आपका बहुत अरे धन्यवाद। समय नहीं भाई, ठीक है। इस बात से कुछ लोग जाग जाए, जी, तो ये समय नहीं, इसमें आपकी और हमारी योगदान होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।